दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वाई थ्री फेस मोटर हैज़ नो न्यूट्रल। दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी समझने लायक है दोस्तों। आज दोस्तों इलेक्ट्रिकल के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हम लोग आज यह जानेंगे कि हमारी जो थ्री फेस की मोटर होती है वह बिना न्यूट्रल के कैसे चलती है या तो घूमती है। यह थ्री फेज मोटर के अंदर हमारा जो करंट होता है वह बिना न्यूट्रल के कैसे रिटर्न होता है। दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सिंगल फेज मोटर कैसे चलती है, उसका रोटर होता है, कैसे घूमता है वह समझते हैं। इस सिंगल फेज मोटर में दोस्तों एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर हम जोड़ते हैं, और थ्री फेज मोटर में हम दोस्तों तीन वायर जोड़ते हैं। एक रेड होता है और एक येलो होता है और एक तीसरा ब्लू होता है। यह हो गया हमारे थ्री फेस, यह तीन वायर थ्री फेस है। तो दोस्तों यह दोनों इमेज आप लोगों के सामने है, एक सिंगल फेस मोटर का है और एक थ्री फेस मोटर का है। अब हम सिंगल फेस मोटर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर 230 वोल्टेज मोटर को दे देंगे, तब मोटर का रोटर घूमने लग जाएगा। और यह कैसे हुआ दोस्तों, सिंगल फेस मोटर में हमारा जो फेस वायर है उस फेज वायर में से मोटर में करंट जा रहा है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रल वायर है उस न्यूट्रल वायर में से करंट वापस भी आ रहा है। मतलब कि यह जो न्यूट्रल है वह हमारे जो करंट है उससे रिटर्न करने का काम करता है। यह जो न्यूट्रल है वह रिटर्न पार्ट है, और दोस्तों मोटर का सर्किट पूरा हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पर न्यूट्रल वायर को बीच में से ब्रेक कर दिया, तब हमारी जो मोटर चल रही थी वह चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों करंट तो मोटर में जा रहा है लेकिन न्यूट्रल के जरिए रिटर्न नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जो न्यूट्रल है वह करंट के लिए रिटर्न पाथ का काम करता है, सर्किट को पूरा करने का काम करता है। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन सवाल यह आता है कि इस सिंगल फेज मोटर में करंट को रिटर्न करने का काम तो न्यूट्रल करता है और हमारी सर्किट कंप्लीट होती है, लेकिन दोस्तों जो हमारी थ्री फेज मोटर है उसमें सर्किट कैसे पूरा हो रहा है। दोस्तों इसको समझने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी थियरी समझनी होगी। जैसे कि मेरा यह लोड है, यह लोड कुछ भी हो सकता है। मैं एक बल्ब को ले लेता हूँ, इस बल्ब को यहाँ पर फेज से जोड़ देता हूँ और दूसरे छोर को हम न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। अब हम क्या समझते हैं कि यहाँ से तो हमारा करंट जा रहा है और यहाँ से करंट रिटर्न हो रहा है, लेकिन दोस्तों यह बात कुछ हद तक सही नहीं है। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि जब हम प्लस और माइनस की बात करते हैं तब वह डीसी करंट हो जाता है, मतलब कि डायरेक्ट करंट। लेकिन दोस्तों जब भी हम एसी करंट की बात करते हैं, फेज सप्लाई की बात करते हैं, तो वह हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, उसे हम एसी करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि कभी करंट ऊपर है तो कभी नीचे है, मतलब कि अदल बदल होना, उसे कहते हैं एसी करंट। अल्टरनेटिव करंट उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या ही ऐसा अदल बदल होता है वह समझते हैं। मतलब कि यह करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से सीधा निकल जा रहा है, तो यह हमारा डीसी करंट होता है, मतलब कि करंट एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। लेकिन एसी करंट में करंट की डायरेक्शन बदलते रहती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो दोस्तों कैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो दोस्तों कभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, तो कभी फेज से न्यूट्रल की तरफ फ्लो हो रहा होता है, तो कभी न्यूट्रल से फेज की तरफ फ्लो हो रहा होता है। हमारा करंट मतलब कि हमारा करंट कभी ऐसा तो कभी कुछ समय के बाद ऐसा जा रहा है, मतलब कि करंट फ्लो होने की दिशा चेंज होती रहती है, मतलब कि अदला बदली होती रहती है। वैसे ही इस मोटर में करंट की डायरेक्शन फेज से होते हुए न्यूट्रल में जाएगी। अब कुछ समय के बाद करंट की डायरेक्शन न्यूट्रल से होते हुए फेज के तरफ जा करके निकल जाएगी। तो मोटा मोटी समझ में आ ही गया होगा कि यह न्यूट्रल वायर का काम हमारी करंट को रिटर्न नहीं ले जाना होता है। हमारे न्यूट्रल का काम हमारी जो सर्किट होती है उसे कंप्लीट करने का काम होता है। अल्टरनेटिव करंट में फेज की डायरेक्शन सीधी नहीं होती है, यह ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों यह सिंगल फेज का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि न्यूट्रल जो होता है वह हमारी सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। लेकिन थ्री फेज मोटर में तो न्यूट्रल होता ही नहीं है, तो यहाँ पर सर्किट कैसे कंप्लीट होती है और कैसे करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी समझनी होगी। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का इमेज है। जो हमारा एसी करंट होता है वह अल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब कि करंट की दिशा में चेंजेस होना, करंट की दिशा में अदल बदल होना, वही हमारी हर्ट्ज है और यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। और यही हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब कि पर सेकंड में करंट कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसा पर सेकंड में 50 बार ऐसी प्रक्रिया होती है। अब यह जो फ्रीक्वेंसी की इमेज है उसमें आप लोगों को तीन कलर देखने को मिलेगा। एक हमारा रेड है, दूसरा येलो है
और तीसरा कलर है वह ब्लू है। यह जो तीनों कलर है वह हमारे अलग अलग फेज को बता रहे हैं। इस इमेज में आप यह रेड फेज देख रहे हो, यहाँ पर नीचे है, इस लाइन के नीचे है, और कुछ समय के बाद यह लाइन के ऊपर हो जाता है, और कुछ समय के बाद यह रेड फेज लाइन के नीचे हो जाता है। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि यह एक बल्ब है, यह बल्ब को मैंने यहाँ पर फेज दे रखा है, वह फेज है रेड फेज, और दूसरी तरफ से न्यूट्रल दे रखा है, और हम मान लेते हैं कि यह बल्ब 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन दोस्तों यह आप मान रहे हो कि बल्ब हर समय पर 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, तो यह गलत है दोस्तों। तो कैसे दोस्तों, इस साइकिल में यह करंट इस जगह पर ले रहा है, इधर देखेंगे तब भी 1 एम्पियर करंट ले रहा है, अब इधर आकर के देखेंगे तब 0.5 एम्पियर, और इधर आकर के देखेंगे तब 0.2 एम्पियर करंट ले रहा है। अब इस पॉइंट पर करंट की साइकिल आने पर 0 एम्पियर करंट ले रहा है, तो इस समय हमारा बल्ब जो है वह 50 बार बंद चालू हो रहा है। वह यहाँ पर 0 एम्पियर लेने की वजह से ही हो रहा है, और फिर नीचे -0.2 एम्पियर, और फिर नीचे -0.5 एम्पियर, और नीचे -1 एम्पियर करंट ले रहा है। इसी तरह ही हमारा करंट हर मिली सेकंड में अदल बदल हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि करंट कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आखिरकार यह करंट की दिशा कैसे चेंज हो रही है। तो अब जब हमारा इस पॉइंट के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है तब करंट की डायरेक्शन इस जगह पर होगी। अब जब करंट की डायरेक्शन 0 पर होगी, मतलब कि यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, ना करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है ना इस दिशा में फ्लो हो रहा है। अब जब करंट 0 से नीचे जाने लग जाएगा, मतलब के माइनस में, तब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, करंट फ्लो होगा इस दिशा में। इस साइकिल के हिसाब से -1 भी हो सकता है, -5 एम्पियर भी हो सकता है। आखिरकार आपको समझ में आ ही गया कि करंट किस दिशा में, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब दोस्तों हमारी 3 फेज मोटर के टॉपिक पर आते हैं। आपने 3 फेज मोटर में देखी होगी, उस मोटर में ऐसे यूं वाइंडिंग होती है, और जब आप मोटर के टर्मिनल बॉक्स को खोल करके देखोगे तब आपको 6 टर्मिनल दिखेंगे। तो अब हम मोटर को 2 तरीके से चलाते हैं, एक स्टार कनेक्शन करके और दूसरा डेल्टा। स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मोटर को इस टर्मिनल को यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, और यह शॉर्ट किया गया है वही हमारा होता है न्यूट्रल। आप यहाँ पर टेस्टर से चेक करोगे तब, या तो मल्टीमीटर से चेक करोगे तब आपको यहाँ पर न्यूट्रल शो करेगा। अब हम यहाँ पर रेड, येलो और ब्लू फेज दे देते हैं, और तब हमारी मोटर का रोटर घूमने लग जाएगा। अब हम दूसरे केस में बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। तो इस कंडीशन में जो हमारी हर वाइंडिंग को 2 फेज देते हैं। तो दोस्तों यह एक कनेक्शन प्लेट है, इस कनेक्शन प्लेट पर मैंने यह टर्मिनल पर रेड फेज दिया है, तब यहाँ पर सामने इस वाइंडिंग के दूसरे छोर पर मैं दे दूंगा येलो फेज, और दूसरी वाइंडिंग पर येलो फेज दिया तब यहाँ पर वाइंडिंग के दूसरे छोर पर ब्लू फेज दे दूंगा। अब यह तीसरी वाइंडिंग पर यहाँ पर ब्लू फेज दिया तब मैं यहाँ पर रेड फेज दे दूंगा। अब दोस्तों हमने हर वाइंडिंग पर 2-2 फेज दे रखे हैं। 2-2 फेज देने का मतलब यह है कि हमारी जो सर्किट है उसे कंप्लीट करने का काम करता है। अब यहाँ पर तो हमने न्यूट्रल नहीं दिया है, अब यह जो सर्किट है वह हमारे 2-2 फेज से ही कंप्लीट होगा। अब दोस्तों हर वाइंडिंग पर करंट कैसे फ्लो होगा, तो काफी ज्यादा आसान है। जब रेड फेज पर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है इस लाइन के टॉप पर, तो उसी समय येलो फेज रिटर्न का काम करेगा। जब हमारी दूसरी वाइंडिंग में येलो फेज है, वह पीक पर है, तब हमारा ब्लू फेज रिटर्न का काम करेगा। ब्लू यहाँ पर 0 पर है, ब्लू हमारा न्यूट्रल का काम कर रहा है। तो इस वजह से ही एक समय पर हमारा दूसरा फेज है वह न्यूट्रल का काम करता है, रिटर्न पार्ट का काम करता है, और हमारी मोटर की सर्किट कंप्लीट हो जाती है। अब हम इस मोटर को बिना न्यूट्रल के भी चला लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 3 फेज में न्यूट्रल क्यों नहीं होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।